और स्टावरोपोल के हमले की एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खिड़की से दिखी हमले की तस्वीरें। हमला जब हुआ तब उसका खौफनाक मंजर नजर आया इस विंडो से, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हमले के बाद कैसे बिल्डिंग से धुआं उठता दिखाई दे रहा है, इसे भी कैमरे में लोगों ने कैप्चर किया। तो स्टावरोपोल में यूक्रेनी हमले से तबाही मची। आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आया जहां पर यह हमला किया गया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह हमला हुआ। हमले के बाद आसमान में आग की लपटें उठती नजर आई, धुआं उठता नजर आया। साफ संकेत है, साफ ये इंडिकेशन है कि यूक्रेन अपने हमले लगातार जारी रखेगा और ड्रोन से जिस तरह से हमले पहले भी यूक्रेन ने किए हैं वैसे ही हमले एक बार फिर से रूस पर यूक्रेन करता नजर आ रहा है। तो यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा हमला किया है और 6 ब्रेकिंग से जुड़ी वीडियोस हमने आपको दिखाई। एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं वो तस्वीरें। रिहायशी इलाके पर हुए भीषण हमले और हमले से मच गई तबाही। रिहायशी इलाके पर हमले से स्टावरोपोल बुरी तरह से दहल गया। हाल फिलहाल में यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर इस तरह का हमला हुआ है। देखिए 6 ब्रेकिंग न्यूज और उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह हमला हुआ। अलग अलग एंगल से यह हमला कैप्चर हुआ है कैमरे में। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से यह हमला हुआ। ड्रोन कैसे सीधे जाकर टकराता है बिल्डिंग के एक हिस्से से और होता है बड़ा नुकसान। दूसरी तस्वीर, दूसरा एंगल उसी हमले का जो लोग अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं। सड़कों पर वहां मौजूद लोग इस पूरे हमले का वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर में खिड़की से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और किस तरह से इस हमले के बाद जबरदस्त धमाका होता है इस शहर के अंदर। साफ है संकेत कि यूक्रेन रुकने वाला नहीं है। ये देखिए ये 6 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये 6 तस्वीरें गवाही दे रही है कि कैसे यूक्रेन अपने ड्रोन हमलों से रूस को लगातार दहलाने की कोशिश कर रहा है, जवाबी हमले की कोशिश कर रहा है। रूस ने इसके पहले पोर्ट सिटी ओडेसा पर हमला किया था और अब देखिए जवाब देने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से भी की जा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है, ग्रुप कैप्टन डी के पांडे रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ है और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मनीष आपके पास आ रहे हैं हम। मनीष, जिस तरीके से ये संकेत मिल रहा है कि यूक्रेन अपने हमलों में तेजी बढ़ा रहा है, क्या ये माना जाए कि ग्रीन सिग्नल यूक्रेन को मिल गया है इस जंग को और एस्केलेट करने, आगे बढ़ाने के लिए रूस के खिलाफ? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। जेलेंस्की को नए हथियार मिल रहे हैं, हथियारों की सप्लाई का वादा किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में यूक्रेन अब एक बार फिर से रूस के अलग अलग हिस्सों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। कल हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने रोस्तोव में एक शॉपिंग सेंटर पर अटैक किया, फिर आज ड्रोन के हमले जारी हैं। बात यह नहीं है कि यूक्रेन को अचीव क्या होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन हमलों की वजह से रूस और अधिक नाराज होगा और अधिक रूस को प्रोवोक होगा और फिर रूस के हमले होंगे। बीते हफ्ते हमने देखा कि रूस की तरफ से कैसे किंजल जैसे सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन में कीव की राजधानी कीव के अलावा तमाम दूसरे जगह पर भी अटैक हुए। तो ऐसी स्थिति में रूस के हमले और ज़्यादा होंगे। तो फिर बात वही आती है कि तब युद्ध खत्म होने का नाम कैसे होगा? कैसे फिर ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द रूस ने हमले बंद नहीं किए तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। फिर ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि एक बात तो तय है कि धमकी से रूस पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे वो यूक्रेन के ड्रोन हमले हो या फिर ट्रंप की बयानबाजी हो, बल्कि युद्ध और अधिक बढ़ेगा। यही दिखने में भी आ रहा है और आने वाले दिनों में भी यही होने जा रहा है। बिल्कुल, जंग के आसार और बढ़ते जा रहे हैं, तनाव और आगे बढ़ेगा, ये संकेत तो साफ मिल रहे हैं।